आज मैं आपको अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो की डिटेल्स बताने वाला हूँ। आपको पता होगा इस चैनल पे मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ, बट द बैकग्राउंड आइडिया अबाउट दिस चैनल वाज कि मैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से अपडेटेड भी रहूँ, आपको उसके बारे में बता भी पाऊँ एंड उसके थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी मैनेज कर पाऊँ। तभी आपने देखा होगा मैं बस मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स के अपडेट्स के बारे में बात करता हूँ, दोज ब्रांड्स जिनको मैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल के लिए एआई एंड क्रिप्टो काफी मैसिव ग्रोथ पकड़ सकते हैं एंड दैट्स व्हाई आपने देखा होगा जब मैं टेस्ला की बात करता हूँ तो एक तरीके से वो एआई में इन्वेस्टमेंट है मेरा एंड क्रिप्टो के बारे में आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि मैंने अपना पोर्टफोलियो क्रिप्टो में कैसे मैनेज कर रखा है। पहले बात करते हैं मेरी सबसे बड़ी पोजीशन के बारे में एंड दैट इज एसोसिएटेड टू बिटकॉइन। द होल आइडिया ऑफ बिटकॉइन बीइंग माय 80 to 85% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज़ कि अगर यार क्रिप्टो करेंसीज को रहना है तो बिटकॉइन का रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिटकॉइन कोलैप्स हो जाए और क्रिप्टो अलग से साइड में चलते रहे। और ये टाइम के साथ थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन कैसे क्रिप्टो करेंसीज ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं एंड इफ आई ऐड सम मनी टू द पोर्टफोलियो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। दिस इज अ रफ एस्टिमेट। देन माई सेकंड बिगेस्ट पोजीशन इज इन सोलाना। नाउ सोलाना इज नॉट द सेफेस्ट ऑल्ट कॉइन मेरे हिसाब से, इट्स वेरी वेरी रिस्की। अब सोलाना सेकंड बिगेस्ट पोजीशन क्यों है ये मैं आपको समझाता हूँ। एक तो मुझे ऐसा लगता है सोलाना की मार्केट कैप रिलेटिवली कम है, ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा प्रोसेस करता है इथेरियम से। दैट्स द रीजन मुझे ऐसा लगता है मार्केट कैप एक्सपैंड होने में आपको कम पैसे चाहिए और ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिख सकता है। इट्स अ वेरी वेरी हाई रिस्क पोर्टफोलियो और ये मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में मैंने कैसे फंड्स मैनेज कर रखे हैं। फिर सोलाना के बाद थर्ड बिगेस्ट पोजीशन आती है मेरी इथेरियम की और द होल आइडिया ऑफ कीपिंग इथेरियम एज द थर्ड बिगेस्ट इज कि बिटकॉइन तो देखो सेफ है अभी एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से, कि क्रिप्टो इंडस्ट्री चली तो बिटकॉइन चलता रहेगा, अगर नहीं चली तो बिटकॉइन के पैसे भी गए, बट अगर चली तो बिटकॉइन तो बचा के रखेगा। एंड द होल आइडिया इज अगर इथेरियम परफॉर्म्स गुड इनफ तो वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट सोलाना का बचा लेगा, बट अगर सोलाना चला तो आई कैन गेट गुड रिटर्न्स। बिटकॉइन के बाद इथेरियम चलता है, इथेरियम के बाद ऑल्ट कॉइन्स चलते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ फ्लो फ्रॉम बिटकॉइन टू इथेरियम, इथेरियम टू सोलाना एंड फिर नीचे इज एवरीथिंग इज अ गैम्बल। एनीथिंग दैट यू पिक अप उसके बाद इज जस्ट आप अंधेरे में तीर फेंक रहे हो और हिट हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। और बहुत ज़्यादा डीप डाइव तो मैं करता भी नहीं हूँ क्रिप्टो करेंसी में एंड आई माइट बी द वर्स्ट पर्सन टू लिसन, या आई एम नॉट अ पर्सन टू लिसन कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट कैसे करने चाहिए। उसके लिए आप दूसरे चैनलों पे जाएं। ये बस मेरा आइडिया है कि मैं कैसे टेक न्यूज़ के थ्रू पैसे कमा पाऊँगा। सो दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू कि मैंने अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर रखा है। मैं ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये 3 मेजर पोजीशंस हो गई जो 95 to 97% ऑफ माई क्रिप्टो पोर्टफोलियो है। इन द ऑर्डर सबसे बड़ा बिटकॉइन है, फिर सोलाना है, फिर इथेरियम है। ठीक है, अब अगर मैं और ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं, द ऑल्ट कॉइन्स विच आई हैव इन्वेस्टेड इन, पहला आता है सुई। सुई इज़ अ चेन जो कि रॉल पॉल की वजह से मैंने इन्वेस्ट किया था। आई वॉज हेयरिंग हिज आई थिंक वीकली न्यूज़ लेटर्स और जो यूट्यूब पे वीडियोज़ वो डालते हैं एंड आई थॉट ओके फाइन, द गाय इज़ वेरी इंक्लाइंड ऑन सोलाना विच आई एग्री ऑन एंड ही इज़ टॉकिंग अ लॉट अबाउट सुई एज वेल। तो थोड़ा सा बहुत छोटा सा चंक उसमें डाल के देख लेते हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अब जो भी कॉइन्स बता रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है वो 100% लॉस मेकिंग होंगे। इट्स जस्ट अ स्मॉल बेट आई हैव टेकन कि चल गया तो चल गया, नहीं चले तो नहीं चले। एंड या सो नंबर 1 altcoin is Sui, and if I talk about number 2 coin, and ये it's not in a order of मैंने किस में कितना इन्वेस्ट किया, I'm just telling you at random because the positions are relatively very very small। फिर आता है Ondo। Ondo Finance is a coin which is RWA से associated blockchain। दिस इज़ एक्सट्रीमली रिस्की और रियल वर्ल्ड एसेट कैसे काम करते हैं, कितना काम करते हैं, कितने वाइटल होंगे इन क्रिप्टो इंडस्ट्री इज स्टिल वेरी स्पेक्यूलेटिव। इनफैक्ट एक आई थिंक ओम कॉइन था या क्या कॉइन था विच वॉज द थर्ड बिगेस्ट आई बिलीव कोलैप्स्ड इन दिस इंडस्ट्री। सो इट्स अ वेरी हाई रिस्क कॉइन एंड अभी मैंने ऐसे ही थोड़ा सा चेंज डाल दिया तो आई एम नॉट बॉदर्ड। आई डोंट हैव बिग पोजीशंस इन दीज कॉइन्स, दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेरी बॉदर्ड। थर्ड कॉइन दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन इज रेंडर एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट इट। मेरे पे ज़्यादा कबाड़ है नहीं। रेंडर, सुई, ओंडो एंड लेट मी चेक द अदर वॉलेट। हाँ, 100 रुपये का मेरे पे पोल्का डॉट भी है, ये शायद फ्री मिला था कहीं से। सो दिस इज हाउ आई हैव केप्ट माई क्रिप्टो पोर्टफोलियो। यार ये ध्यान रखो कि वट एवर यू बेट इन क्रिप्टो is destined to be lost. It's a very
high risk industry, and especially with fundas that's going around the world जैसे exchange collapse हो रहे हैं, it's very difficult to hold cryptocurrency or invest in cryptocurrency at the moment. But on the other side, I just want to be a little early in this game. अगर ये चीज़ें चलती हैं तो I want to be someone who has already made a position in there, and if it goes to zero, it's fine. So it's not a very big position as well, but I wanted to share it with you क्योंकि मैं आपसे सारी tech news से related चीज़ें बताता हूँ. And I truly believe how I invest in tech and make money out of it, or try to make money out of it would be the right term, is also something I should share on this channel. A lot of people don't share it, but at the end आप टेक न्यूज़ का फ़ायदा तभी उठा पाओगे जब वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करें. अब आप वो वैल्यू ऐड चाहे प्रोडक्ट खरीद के कर सकते हो, चाहे उन कंपनीज़ में जो जिनमें आप रिलेट करते हो उनमें इन्वेस्ट करके कर सकते हो. सो दिस वॉज माई पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ आई हैव इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो. आई होप यू लाइक्ड इट. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, डू लेट मी नो, बट रिमेंबर, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल